नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बात राजनांदगांव की आज करेंगे, क्योंकि देर रात राजनांदगांव में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 4 खूंखार नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। जाबाज थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनकी शहादत को न्यूज स्टेट सलाम करता है, लेकिन सवाल यह भी पूछता है कि आखिर कब तक नक्सलवाद की सोच से लड़ते लड़ते हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। आखिर वो वक्त कब आएगा जब नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। लाल आतंक के खिलाफ छिड़ी इस जंग में आखिर विराम कैसे लगेगा, यह सब होगा कैसे, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मामले की गंभीरता कितनी है, संवेदनशीलता कितनी है, उसके लिए यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नक्सलियों के खिलाफ जंग बड़ी लंबी चलती आई है। छत्तीसगढ़ को जब से गठित किया गया है तब से नक्सलवाद के खात्मे के लिए कदम भी उठाए जाने लगे हैं। बावजूद इसके नक्सलवाद आज भी पनप रहा है, फल फूल रहा है, और इन सब चीजों के बीच में हमारे जवान, हमारे आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये वो जवान हैं जो इस वक्त कोरोना के काल में भी 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कितने मोर्चे पर हमारे सुरक्षा बलों को ड्यूटी देनी होगी। एक तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान हम पर आंख उठाए देख रहा है, दूसरी तरफ कोरोना काल से ही यही जवान जो हैं आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एक नक्सलवाद भी है जो लगातार इन जवानों को क्षति पहुंचा रहा है। सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आर के भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि रिटायर्ड डीआईजी हैं, नक्सल एक्सपर्ट के तौर पर हमसे बातचीत करेंगे। और अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है, सरकार की ओर से तमाम स्टैंड्स को हमारे सामने रखेंगे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जो दूसरे मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ भी आपसे समय समय पर करवाएंगे, जैसे जैसे वे जुड़ते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आर के भार्गव जी आप ही से कर लेते हैं। सर, पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं आप? नक्सलवाद का खात्मा करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, और ये वो लड़ाई है जो घर के अंदर की लड़ाई है। हम लोग इसका खात्मा कर सकते हैं, समय समय पर इसकी आवाज उठती रही है, सरकारें रणनीति बनाती रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। बावजूद इसकी स्थिति यह है कि नक्सली जब उठते हैं, रणनीति बनाते हैं, साजिश करते हैं, और उसके बाद हमारा कोई ना कोई जवान इस तरह से अपनी शहादत देता है। ठीक है, लेकिन सर जो बातें आप कह रहे हैं जाहिर तौर पर ये बहुत कारगर भी साबित हुई है, और अब तक कई सारे नक्सली ऐसे हैं जो मुख्य धारा में जुड़ते हुए सरकार का साथ भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कोर विचारधारा वाले नक्सली हैं जो शायद इसमें जुड़ना नहीं चाहते, और ऐसे में जब विकास के काम उन तक पहुंचते हैं, कोई नक्सली मुख्य धारा में जुड़ना चाहता तो ये उन्हें भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। रामलाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि पूर्व आईपीएस हैं। रामलाल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अगर स्थिति को समझने की कोशिश करें, नक्सलवाद के खिलाफ जंग कितनी जरूरी है, क्योंकि ये घर के अंदर रहने वाले वो नासूर हैं जो समय समय पर हमें दर्द देते रहे, हमारे अपने सुरक्षा बलों को इस तरह से घात लगाकर मारते रहे हैं। कैसे इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी हमें? कंट्रोल किया है। ठीक है सर, लेकिन जड़ खत्म होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर इक्का दुक्का भी नक्सली छूट जाते हैं तो वो अपनी कंपनी एक बार फिर से तैयार करने की कोशिश करते हैं, गांव वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, और ये बार बार देखने को भी मिला है। और ऐसे में भी फिर वो जो चाहे वो करवाते हैं, साजिशों को अंजाम देते हैं, और हमारे जवानों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, शहादत देनी पड़ती है। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ और जुड़ गए हैं। आदित्य, नक्सलवाद की स्थिति को आप बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमारे पास तो रोड मैप है और हमने अपने शासनकाल में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की। लेकिन झीरम घाटी कांड बीजेपी के ही शासनकाल का था। इससे पहले भी अगर चुनाव से पहले की भी बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शासनकाल में बहुत सारी ऐसी नक्सल घटनाएं थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कौन सी राजनीतिक पार्टी की विल पावर अब तक नक्सलाइट को लेकर क्या नजर आई है? कोई प्रभावी नजर आया अब तक या फिर नहीं भी? समर्थन करना होगा सारे राजनीतिक दल के लोगों को। जो सर, अगर आप ऐसा छत्तीसगढ़ में करते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ में सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़े बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन आर के भार्गव जी, आपके पास आते हुए मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि जो नक्सली आज ढेर किए गए हैं, इनके पास जो सामान बरामद हुए वो सामान बहुत ज्यादा सवाल ये खड़े करते हैं कि ग्रामीण जनता के पास वो सुविधाएं हो ना हो, हमारे पुलिस के जवानों के पास वो सुविधा हो ना हो, लेकिन वहां के जो नक्सली उनके पास AK-47 है, उनके पास टैब मौजूद है, अत्याधुनिक सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये कैसे पहुंच पा रहा है?